पूजा, वेलकम टू आवर क्लास। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 3 नंबर सिस्टम। सो देखते हैं स्टेटमेंट, फाइंड 9 रेज़ टू पावर 3/2। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ लॉज लर्न करने होंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, नंबर सिस्टम पार्ट 3। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। अभी करते हैं आज का क्वेश्चन जो है 9 रेज़ टू पावर 3/2। अभी लिख लेते हैं हम इस नंबर को यहाँ पर 9 रेज़ टू पावर 3/2। अब हमें जो नंबर यहाँ मिलता है, जो बेस होगा, ये है पावर और ये है बेस। जो बेस होगा उसके फैक्टर्स ढूंढने हैं। ओके, तो 9 के फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टराइजेशन कर दो, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सो हम 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 रेज़ टू पावर 2, है ना। 9 को हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 2। ओके, सो यहाँ पर आप 9 को क्या लिख लोगे? 3 स्क्वायर, 3 रेज़ टू पावर 2। और इसकी एक और पावर दी है जो है 3/2। इस पावर को आप यहाँ लिख लो, 3/2। ओके, तो यहाँ तक तो हो गया। हमने इसके फैक्टर्स ढूंढ लिए और उसको पावर्स में लिख दिया। अब इसके बाद हमें रूल्स यूज़ करने होंगे। ओके, रूल्स को अप्लाई करना होगा। तो हमारा एक रूल है a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर mn। मतलब जब हमारे पास एक बेस हो और दो पावर हो, बेस की पावर है उसके ऊपर एक और पावर है, तो आप बेस को 1 टाइम लिख देते हो और पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हो। ओके, सो दिस इज अ लॉ, a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर mn। पावर्स क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर भी हम इसी लॉ को यूज़ करेंगे। सो क्या लिखेंगे? यहाँ पर बेस क्या है? 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2। तो यहाँ लिख लो आप 2 मल्टीप्लाई 3/2। ओके, और 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। सो क्या बचेगा? 3 रेज़ टू पावर 3। ओके, तो 3 रेज़ टू पावर 3 का क्या मतलब होगा? 3 का क्यूब हो गया, मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। So this is our answer. Okay, I hope it's clear. Let's move to the next part. So the next part is given 32 raised to power 2/5. तो यहाँ पर क्या करेंगे? 32 को फैक्टराइज। ओके, सो 32 के फैक्टर्स निकाल लो प्राइम फैक्टराइजेशन से। दैट इज वेरी सिंपल। 2 16, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। ओके, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ से 32 को हम लिख सकते हैं, सारे ही 2 हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5, 2 रेज़ टू पावर 5। ओके, सो अब 32 को 2 रेज़ टू पावर 5 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या था? 32 रेज़ टू पावर 2/5। अब हम 32 की जगह क्या लिख देंगे? 2 रेज़ टू पावर 5। सो यहाँ यूज़ कर लो 2 रेज़ टू पावर 5। अब इसको ले लो ब्रैकेट में। अब हमें एक और पावर दी थी 2/5। थोड़ा सा ध्यान से करना है इस तरीके के क्वेश्चन को, हमें सिमिलर मिल गया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ 2 रेज़ टू पावर 5 है और ये जो पावर है ये है 2/5। सो यहाँ पर 2/5। ओके, अभी हमने एक रूल किया था। क्या लॉ था हमारे पास? कि जब हमारे पास एक बेस हो, उसकी एक पावर दी हो और फिर से एक और पावर दी हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई। ओके, a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर mn। सो यहाँ पर हम इसी लॉ को यूज़ करने वाले हैं। अब देखो 2 रेज़ टू पावर 5 है, बेस को यहाँ ले लो और पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो। 2 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5। ओके, 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल, 5 1 ज़ा 5। सो 2 रेज़ टू पावर कितना बचा? 2। सो यहाँ लिख लो 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4।
So this is the answer. I hope it's clear. Let's move to the third part. So the statement of third part is given 16 raised to power 3 upon 4. आप 16 के फैक्टर्स ढूंढेंगे. सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं. 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. ओके, सो 16 को क्या लिख सकते हो आप? 2 रेज टू पावर 1 2 3 4. ओके, सो 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4. ठीक है, अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं. तो स्टेटमेंट थी हमारे पास 16 रेज टू पावर 3 अपॉन 4. अब 16 की जगह पे क्या लिख दोगे? 2 रेज टू पावर 4. ओके, सो यहाँ लिख दो 2 रेज टू पावर 4 और एक और पावर दी है जो है 3 अपॉन 4. सो इसको यहाँ लिख लेते हैं. ठीक है, अब हमें फिर से वही वाला लो यूज़ करना है जो हमने लास्ट पार्ट में यूज़ किया था. जो क्या था? a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर mn. ओके, सो यहाँ पर यूज़ करो 2. बेस क्या है? 2 और पावर क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई. सो 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4. 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4. ओके, सो 4 1 ज़ा 4. कट हो गया. अब क्या बचा? 2 रेज टू पावर 3 और 2 क्यूब क्या होता है? 2 रेज टू पावर 3 इज 8. सो यहाँ पर हम लिख देंगे 8. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर. लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट. सो द नेक्स्ट पार्ट इज गिवन 125 रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन 3. इस बार क्वेश्चन कुछ अलग है, हमें पावर माइनस में दी है. ओके, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. वैसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना होगा. 125, सबसे पहले 125 को फैक्टराइज कर लेंगे. ओके, सो 125 के फैक्टर्स क्या आएंगे? लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा. 5 2 ज़ा एंड 5 ज़ा. 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा इज 5. ओके, सो 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 रेज टू पावर 1 2 3. 5 रेज टू पावर 3. ओके, सो अब हम इसी को यहाँ यूज़ करने वाले हैं. स्टेटमेंट थी हमारे पास 125 रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन 3. थोड़ा सा ध्यान से. ओके, हमें स्टेटमेंट्स को ध्यान रखना है कि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है. सो 125 को हम लिख देंगे 5 रेज टू पावर 3. सो लेट्स राइट इट. 5 रेज टू पावर 3 और पावर क्या दी थी? माइनस 1 अपॉन 3. सो राइट इट माइनस 1 अपॉन 3. और हमारा फॉर्मूला कौन सा है जो हमने लास्ट पार्ट में भी यूज़ किया था? दैट इज a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर mn. पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं. सो यहाँ पर भी पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो. क्या आ जाएगा? 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन 3. माइनस 1 अपॉन 3. ओके, सो 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा. 3 से 3 कैंसिल हो गया. अभी क्या बचा? 5 रेज टू पावर माइनस 1. अगर ये 1 होता तो हम इसको 1 लिखते, लेकिन यहाँ माइनस 1 है तो माइनस का साइन आप साथ लिखोगे. ओके, हम इसको एक स्टेप आगे भी कर सकते हैं. जो क्या है? 5 रेज टू पावर माइनस 1. इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन 5 रेज टू पावर 1. ओके, ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास. उसमें क्या होता है कि अगर कोई बेस है उसकी पावर माइनस में दी है. ओके, a रेज टू पावर माइनस 1 दिया हुआ है. माइनस m ले लेते हैं हम इसको. ठीक है, तो एक बेस की पावर माइनस में दी है. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. इसको 1 अपॉन में लिख दो. 1 अपॉन और अब इस पावर को प्लस में कर दो. ओके, जब हम इसको 1 अपॉन में लिखेंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है, a रेज टू पावर माइनस m हो जाएगा 1 अपॉन a रेज टू पावर m. ऐसे ही अगर हमारे पास कोई और क्वेश्चन होता, इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं. अगर ये पावर यहाँ नेगेटिव होती,
डिनोमिनेटर में नेगेटिव होती, ओके, 1/a⁻m होता, तब हम इसको ऊपर ले जाते, तब हम इसको न्यूमरेटर में पावर को पॉजिटिव लिख सकते हैं, ओके, इनवर्स हो जाएगा। a⁻m है तो इसको 1/a⁻m लिख दो। अगर 1/a⁻m है तो इसको ऊपर ले जा करके सिंपली a⁻m कर दो, ओके। तो मतलब क्या, अगर कोई पावर न्यूमरेटर में माइनस में है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाके पॉजिटिव कर दो, अगर वो डिनोमिनेटर में माइनस में है तो उसको न्यूमरेटर में ले जाके पॉजिटिव कर दो, ओके। सो हम 5⁻⁻1 को क्या करेंगे, 1/5⁻1। सो फर्दर इसका आंसर क्या आएगा, 1/5, क्योंकि 5⁻1 इज 5। I hope it's clear and this was the last part of this question. Next video में करेंगे question number 3. Till then keep learning, keep exploring.